हाय एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। सो इस रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग जो है 3 वीडियो में, अपनी पिछली की 3 वीडियो में हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। इससे जस्ट पहले की वीडियो में हमने देखा था वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम विथ नो सैल्वेज कॉस्ट। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इसमें हमारे पास सैल्वेज वैल्यू दी हुई है, तो सैल्वेज वैल्यू गिवन है और ये हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम का क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करना है ना, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना होता है कि हमारा मशीन कब रिप्लेस होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया है अ मशीन कॉस्ट ₹6,000, द रनिंग कॉस्ट एंड द सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन। मशीन का कॉस्ट यानी हमें 6,000 दी हुई है, उसकी रनिंग कॉस्ट, यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और सभी ईयर के लिए हमारे पास रनिंग कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू भी गिवन है इस टेबल में। एंड फिर क्या बोला है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर ईयर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल दिया है। देन विच शुड द, ओके यहाँ पे वेन होगा, वेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा मशीन कब रिप्लेस होगा। हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आप लोगों ने इसे पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे जो है हमने इस चीज़ें को डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने पढ़ा था डिस्काउंट रेट विच इज इक्वल टू वी यानी कि डिस्काउंट रेट है। ये हमारा जो 10% दिया हुआ है ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट में कंफ्यूज नहीं होना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर और डिस्काउंट रेट है वी है यानी कि डिस्काउंट रेट, और आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है ये 1 + r⁻⁻1। अब ये तो हो गया डिस्काउंट रेट। अब दूसरा है हमारे पास टर्म डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू v⁻n-1। ये जो टर्म है v का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर्स जो कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हर एक ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्काउंट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। n = 1 के लिए, 2 के लिए, इसी तरीके से जितने भी ईयर्स है सबके लिए। एंड फिर हमें क्या करना है ना, हमें फाइंड आउट करना है अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट W ऑफ n। ठीक है, ये n जो है फंक्शन में दिया है, n यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। सो हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है हर एक ईयर के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। उसका फॉर्मूला क्या है, सी यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा है कैपिटल कॉस्ट, सी यानी कि कैपिटल कॉस्ट, और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सी की वैल्यू 6,000। ओके, एंड क्या है हमारे पास आर एन क्या है हमारा, आर एन है हमारा रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट ईयर से लेकर के 7th ईयर तक। फाइन, उसके बाद क्या है v⁻n-1, जो कि हम लोग जानते हैं कि v⁻n-1 क्या है, डिस्काउंट फैक्टर, जो कि हमें निकालना पड़ेगा v की वैल्यू से। r का वैल्यू गिवन है 10%, उससे हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा यानी कि उसका क्यूमुलेटिव। पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करेंगे। एसएन क्या है हमारा, सैल्वेज वैल्यू। एसएन इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में जो है गिवन है। एंड v⁻n, अब ये जो है हमारा डिस्काउंट फैक्टर, ये n-1 के लिए है, लेकिन हमें सैल्वेज वैल्यू से मल्टीप्लाई किसको करना है, v⁻n को करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई v⁻n-1 का क्यूमुलेटिव। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये वाली चीज बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है, आप लोग फॉर्मूला स्किप कर सकते हैं अगर आप लोग को याद रहे कि आप लोग को कौन से कॉलम के बाद कौन सा कॉलम बनाना है, तो ठीक है। एग्जाम्स में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कॉलम के बाद कौन सा कॉलम बनाना था, इसीलिए मैंने फॉर्मूला मेंटेन किया कि अगर ये याद रहा तो काफी इजी होगा हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस वाले फॉर्मूला को, और ये सारी की चीजों को यूज करेंगे बेसिकली, और हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अभी से लाइक कर दे, एंड आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें दिया है सिंस मनी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक है, मनी इज वर्थ 10%, तो डिस्काउंट रेट क्या है,
v इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट, अभी अभी हमने देखा डिस्काउंट रेट क्या है हमारा 1 प्लस आर टू द पावर -1, 1 प्लस आर टू द पावर -1, ठीक है। अब ये 1 है, आर की वैल्यू क्या है 10%, ठीक है। अब ये परसेंटेज में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसकी पावर -1। अब क्या है यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 प्लस 10/100, 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आएगा 0.1, ठीक है, इसकी पावर -1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 1.1 की पावर -1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिवाइडेड बाई 1.1, इसकी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.9091, ठीक है। अब हमें ये क्या निकला, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है ना, डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर है हमारे पास v टू द पावर n-1, हर एक एल के लिए हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द डिस्काउंट फैक्टर विल बी v टू द पावर n-1, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर के लिए n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, सो फर्स्ट ईयर के लिए फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर को मैं df लिखती हूँ, इक्वल्स टू क्या होगा v टू द पावर n-1। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0.9091, सो 0.9091 की पावर n क्या है हमारे पास, n है यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए, सो 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0.9091 की पावर 0। अब हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का पावर यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए होगा हमारे पास df इक्वल्स टू v टू द पावर n-1, इसका मतलब 0.9091 टू द पावर n इक्वल्स टू हमारे पास इस बार 2 है, सो 2 माइनस 1, यानी कि 0.9091 टू द पावर 1 मीन्स 0.9091, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए, डिस्काउंट फैक्टर इक्वल्स टू v टू द पावर n-1, यानी कि इस बार होगा 0.9091 टू द पावर n इक्वल टू 3 है, 3 माइनस 1, यानी कि 0.9091 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8264, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर n इक्वल्स टू 4 के लिए, डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू v टू द पावर n-1, यानी कि 0.9091 की पावर 4 माइनस 1, यानी कि इसका क्यूब की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.7513। इसी तरीके से हमें n इक्वल्स टू 5 के लिए डिस्काउंट फैक्टर n-1 0.9091 टू द पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 0.9091 की पावर 4, इसकी पावर 4 की वैल्यू है 0.6830, ठीक है। इसी तरीके से n इक्वल टू 6 के लिए डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू, ये मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से किया है, 9091 टू द पावर 6 माइनस 1 यानी कि 5, 0 पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी 6209, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास कितने नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर 7 है, ठीक है। तो n इक्वल टू लास्ट 7 के लिए निकालते हैं, डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू v टू द पावर n-1, यानी कि 0.9091 टू द पावर 7 माइनस 1 कि 0.9091 की पावर 6, ये आएगा 0.5645, ठीक है। हम लोगों ने डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया, तो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे देखी, ये वाली चीज़ें हमने जितनी भी देखी हमने यहाँ पर सब निकाल लिया है। इसके बाद हमें मेन जो निकालना है वो है W ऑफ n। अब W ऑफ n निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए ना हम एक टेबल को मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्यों टेबल को मेंटेन करेंगे? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी एक नहीं है कि एक या फिर दो, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर 7 तक है। तो हमें सभी सेवन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए जो है हमें ये सारे वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए टेबल बना लेते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो ये हमने यहाँ पे अपना टेबल बना लिया है। टेबल में क्या हमें करना है, सबसे पहले हमारे पास 7 नंबर ऑफ एयर है, तो 7 तक हमने यहाँ पे एयर्स लिखा है। इसके बाद है आर एन। आर एन क्या है हमारे पास, हम लोग ये वैल्यूज को देख के लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमारे पास रनिंग कॉस्ट जो है 1 से लेकर के 7th ईयर तक, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ओके ये हमने लिखा। अब इसके बाद क्या है, हमें हमारे पास गिवन सैल्वेज वैल्यू। अब सैल्वेज वैल्यू का हमने कॉलम यहाँ पे बनाया है। ठीक है, कॉलम नंबर जो 6 है ये हमारा सैल्वेज वैल्यू का है कॉलम है, तो इस वैल्यू को जो है हमारे पास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके सो हमने ये जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था वो सब सारे वैल्यूज को लिख दिए। और हमने क्या निकाला है ना, हमने निकाला है डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, डिस्काउंट रेट निकाला था, रेट निकालने के बाद हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाला। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर है n इक्वल्स टू 1, 2, 3 से लेके 7 तक का जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आए हैं ना, हमारा फाइनल वैल्यू, इस वाले वैल्यू को हम लोग जैसे v⁻n-1 करके इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये जो भी वैल्यूज आए हैं इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो हम लोग फॉर्मूला मेंटेन कर रहे थे ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कॉलम बनाया। ऐसा नहीं करना है कि आप लोगों को एकदम याद करके जाना है, इस कॉलम के बाद इस कॉलम और इस कॉलम के बाद इस कॉलम लिखना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग चाहे कॉलम को इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने जो है सैल्वेज वैल्यू का कॉलम इधर बना दिया, आप लोग इधर भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिख दिया, बाकी सारा कैलकुलेशन बाद में। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूला को देखना है। ठीक है, फॉर्मूला में हमारे पास सी है, सी की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है हमारा 6000। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है 6000 रुपीज। ठीक है, तो सी तो हमारा ठीक है। हमें क्या करना है, हमें आर एन पता है, ये है हमारा आर एन। ये क्या है, v⁻n-1। ये रनिंग कॉस्ट और डिस्काउंट फैक्टर दोनों को क्या किया है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका क्यूमुलेटिव निकाला है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यही हमने लिखा है कि यहाँ पे कॉलम्स को मैंने 1, 2, 3, 4 से भी डिनोट किया हुआ है। तो ये जो कॉलम 4 है ये कैसे आएगा, आर एन को और v⁻n-1 को मल्टीप्लाई करके। सो 2 इंटू 3 4, कॉलम 4 इक्वल टू कॉलम 2 इंटू कॉलम 3। अब इन दोनों को जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, सबसे पहले ये तो 1200 ही रहेगा। देन आएगी हमारे पास 1272.7, देन 1322, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.34, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1352.4, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1366.01, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1490.19, देन इन दोनों को हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1693.38। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया, अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला जो है उसका इन दोनों का क्यूमुलेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलम 5 में हमने लिखा है इसका क्यूमुलेटिव। हमें पता है अगर एक कॉलम गिवन है तो उसका क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं। इसका क्यूमुलेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला जो वैल्यू है 1200, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। सेकेंड जो हमारा रो है उससे क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे। सो 1200 प्लस 1272.7, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2472.7। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो आएगी 73795.08। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5147.48। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 6513.49, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 8003.68। ठीक है, अब इन दोनों को फाइनली हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9697.06। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। अब क्या है ना, यहाँ पे हमारा ये वाला जो टर्म था ना, सी प्लस ये वाला टर्म हमें पता चल गया। अब इस वाले की टर्म की बारी। ठीक है, अब एसएन जो है वो तो हमारा सैल्वेज वैल्यू है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करना है v⁻n से। ठीक है, अब v⁻n निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो v⁻n-1 है वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, v⁻n-1 हमें पता है, लेकिन हमें v⁻n से सैल्वेज वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब ये कैसे करते हैं, अगर v क्या है, v हमारा डिस्काउंट रेट जो कि हमें पहले से पता था, अब उसका पावर को हमने n-1 करके यहाँ लिखा, लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, n-1 नहीं, उसको डायरेक्ट हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका पावर करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन में हमने निकाला था v का वैल्यू ये था 0.9091। अब क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग क्या करें, इस n = 1 के लिए
इसका पावर 1, n इक्वल्स टू 2 के लिए इसका स्क्वायर, n इक्वल टू 3 के लिए इसका क्यूब, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो हमने यहाँ पे ये वाला चीज़ लिखा था n इक्वल्स टू n v टू द पावर n माइनस 1 के लिए, डिस्काउंट फैक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू थी हमारे पास 0.9091, ठीक है। अब इसका पावर 0 था तो 0 वाले को तो लेंगे नहीं, n इक्वल टू 0 के लिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए चाहिए। तो ये है हमारा v, ये v है, v की पावर 1 क्या है हमारे पास 0.9091। इसी तरीके से ये v है, v का स्क्वायर यानी कि v की पावर 2 क्या है हमारे पास 0.8264, ठीक है। v का क्यूब क्या है हमारे पास 0.7513, ऐसे करके लिख सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि ये v टू दी पावर n माइनस 1 है, तो ये तो v टू दी पावर 0 के लिए था, इसको छोड़ देंगे। सेकंड वाला जो हमारा रो है ना, उसको यहाँ पे ऊपर लिखते चले जाएंगे। जैसे ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, उसके बाद का वैल्यू यहाँ जाएगा, उसके नीचे का वैल्यू इधर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद का वैल्यू इधर ऊपर जाएगा 0.6830, ठीक है। उसके बाद ये है तो ये यहाँ लिखेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद से लिखते जाएंगे 0.6209, फिर उसके बाद 0.5645, ठीक है। अब है लास्ट हमारा v टू दी पावर 7, ठीक है, v टू दी पावर 7। तो हमें पता है फॉर, यहाँ पे लिख लेती हूँ n इक्वल टू 7 के लिए हमारा v टू दी पावर n क्या होगा, v टू दी पावर n इक्वल टू 7 के लिए हमने v टू दी पावर n माइनस 1 निकाला था, लेकिन अभी हमें v टू दी पावर n निकालना है। v क्या है 0.9091, इसकी पावर 7, तो ये आएगी हमारे पास 0.51319, ठीक है, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, बाकी सबको हम लोग ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग एक फाइंड आउट कर लेंगे 51319, ठीक है। हमारे पास अब SN और VN भी निकल गया। तो अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला क्या है, SN और VN निकालने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन SN इंटू VN, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कॉलम नंबर 8 जो है वो क्या है, कॉलम 6 और कॉलम 7 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कॉलम 8 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास 3636.4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगी 2203.34, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1502.67, इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1024.56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 620.9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 338.7, ठीक है। अब लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास 307.91, फाइन। अब देखिए हमारे पास ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। अब इसके बाद न्यूमरेटर तो हमें पता है सारे अलग अलग से, और डेनोमिनेटर क्या है, v टू दी पावर n माइनस 1 का क्यूमुलेटिव, ठीक है। जैसे हमने इसका क्यूमुलेटिव निकाला था, अभी इसका निकालना है। तो v टू दी पावर n माइनस 1 का कॉलम ये है हमारे पास। अब इस कॉलम का क्यूमुलेटिव निकालना है, तो हमें पता है कि किसी कॉलम का क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे और सेकेंड वाला जो वैल्यू है उसको इससे ऐड करेंगे, प्लस करना है, एडिशन, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 1.9091, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से अगर हम लोग ऐड करेंगे, वैल्यू आएगी 2.7356, इन दोनों को ऐड करेंगे 3.4869, इन दोनों को ऐड करेंगे 4.1699, इन दोनों को ऐड करेंगे 4.7908, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 5.3552, फाइन। हमें पता है क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं। अब सब हमारे पास हमें निकल गया, हमें न्यूमरेटर भी पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, लेकिन हमें न्यूमरेटर अलग अलग से पता है, हमने इसको ऐड नहीं किया। पहले हमें जो C की वैल्यू है उसको इसमें ऐड करना है और फिर उसके बाद उसको माइनस करना है। तो हमें पता है कि C की वैल्यू क्या है हमारे पास 6000। सो क्या करेंगे, 6000 माइनस ये वाला टर्म, प्लस ये वाला टर्म माइनस ये वाला, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। जो नेक्स्ट कॉलम है हमारा वो कॉलम 10 और C यानी कि कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट प्लस ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कॉलम नंबर 5, इसको ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे ये वाले टर्म को, SN इंटू VN यहाँ पे लिखा है। ये है कॉलम 8, तो यहाँ कॉलम 10 इक्वल्स टू C प्लस कॉलम नंबर 5 माइनस कॉलम नंबर 8, ठीक है। सो 6000 प्लस 1200
माइनस 3636.4, ठीक है। पहले वाले रो के लिए क्या होगा, 6000 प्लस ये वाला 1200 माइनस ये वाली वैल्यू 3636.4, ठीक है। इसको यहाँ पे वैल्यू आएगी 3563.6। सेकंड में फिर से 6000 प्लस ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, ठीक है, वैल्यू आएगी 6269.4, ठीक है। नेक्स्ट 6000 प्लस ये वाला माइनस दिस वन, ठीक है, 8292.52, ठीक है। फिर 6000 प्लस दिस वन माइनस दिस वन, वैल्यू आएगी 10122.96, ठीक है। फिर से 6000 प्लस दिस वन माइनस दिस वन, वैल्यू आएगी 11892.57। अगेन 6000 प्लस दिस वन माइनस दिस वन, 13664.96, ठीक है। लास्ट में 6000 प्लस दिस वन माइनस दिस वन, वैल्यू आएगी हमारे पास 15389.25। ओके, ऑल राइट, ये वाला हमें पता चल गया। अब हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो है हमारा न्यूमरेटर भी पता है, हमें डिनोमिनेटर भी पता है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डब्ल्यू ऑफ एन यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो डब्ल्यू ऑफ एन इक्वल टू यानी कि कॉलम नंबर 11 इक्वल टू कॉलम नंबर 10, इसको इस वाले को डिवाइड कर देंगे कॉलम नंबर 9 से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू तो ऐसे ही रहेगा 3563.6। अब दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन तो आएगा 3283.95, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 3031.33। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2903.14, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2852.01, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2852.33। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2873.64, ठीक है। फाइनली अब हमारे पास जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, डब्ल्यू ऑफ एन वेटेड एवरेज कॉस्ट, हमें सारे एन के लिए, सारे नंबर ऑफ एन ईयर्स के लिए हमें पता चल गए। इसके बाद हमें क्या करना है ना, हमें देखना है टॉप से कि हमारा सबसे मिनिमम वेटेड एवरेज कॉस्ट कौन सा है। तो सबसे मिनिमम जो हमारे पास हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी 2852 है, यहाँ पे भी 2852 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 01 है, यहाँ पॉइंट के बाद 33 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को जो सबसे मिनिमम है इसको लेंगे। अब इसको हम, अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग को जानते हैं कि हम लोग कैसे लेते हैं। हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है, हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी कहता है कि ये जो नंबर है ये वाला जो है मिनिमम होना चाहिए, और इसके बाद का जो ईयर, ये कौन से ईयर के लिए, 5th ईयर के लिए, इसके बाद का जो ईयर होना चाहिए ना उसका रनिंग कॉस्ट ये वाला, ठीक है। अगर मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, सो हमने क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट द वेटेड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये वाला को इसको मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमारा है 5th ईयर के लिए, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है उसको भी हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि हमारा इसके लिए जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट है एट 5th ईयर, क्या है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट 5th ईयर में क्या मिनिमम आया है, 2852.01, ठीक है, ये आया है। और ये 5th ईयर के लिए देखना है, लेकिन इसके बाद का ईयर, इसका जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 6th ईयर के लिए हमें क्या देखना है, रनिंग कॉस्ट। 6th ईयर के लिए रनिंग कॉस्ट क्या है, 2400। सो यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि रनिंग कॉस्ट फॉर 6th ईयर क्या है हमारे पास, 2400। अब हमें क्या देखना था, हमें फाइनली ये देखना है कि क्या 2400 ग्रेटर देन ये है 52.01, ठीक है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हमारा रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट एट द सिलेक्टेड ईयर, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दिस वन इज फॉल्स।
अब क्या करेंगे, अब हमारा तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था, यहाँ पे मिनिमम चूज़ किया था ना ये वाला, अब इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम चूज़ करेंगे। तो इसको छोड़ के इसके अलावा कौन सा मिनिमम है, तो हम देख सकते हैं ये है 2852.33। इसमें जो है पॉइंट का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंसेस है भी नहीं। तो अब हम लोग इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं थस वी कैन चूज नेक्स्ट मिनिमम वेटेड कॉस्ट, ठीक है, एट ये कौन से ईयर पे आ रहा है, ये जो नेक्स्ट मिनिमम आ रहा है ये आ रहा है हमारा 6th ईयर पे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं विच इज एट 6th ईयर, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सही कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, फिर से अगेन वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर 6th ईयर, ठीक है। 6th ईयर को हमने मिनिमम चूज किया ना, 6th ईयर को क्या है इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट 2852.33, ठीक है। अब इसी की सेम चीज करेंगे जैसे यहाँ किया था, वैसे ही रनिंग कॉस्ट निकालेंगे इसका, इसमें रनिंग कॉस्ट फॉर 7th ईयर, उसके बाद वाले ईयर के लिए हमें रनिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने 6th ईयर को सिलेक्ट किया है तो उसके बाद वाला ईयर 7th ईयर है, तो उसका रनिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास, 7th ईयर के लिए रनिंग कॉस्ट है हमारे पास 3000, ठीक है। सो यहाँ पे है ये 3000। अब फिर से कंडीशन देखेंगे, इज 3000 इज ग्रेटर देन दिस वन 2852.33। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर यानी कि 7th ईयर इज ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर, जिसको सिलेक्ट किया है वो है 6th ईयर। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन रिप्लेस द मशीन at the end of कौन सा ईयर, 6th ईयर को हमने सिलेक्ट किया है ना, ये वाला ईयर को सिलेक्ट किया था हम लोगों ने, बॉक्स बनाया 6th ईयर को, तो ये जो है हमने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 6th ईयर में, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा मशीन जो है 6th ईयर के बाद जो है रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है रिप्लेसमेंट पॉलिसी, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग को एकदम ध्यान से रखना है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एवरी टाइम ग्रेटर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड ईयर। जो भी हम लोग एयर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो एयर का कॉस्ट जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए और उसके बाद वाले ईयर का रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ये भी कंडीशन दी हुई रहती है कि ये वाला इससे पहले वाला जो ईयर, इस जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो इससे पहले वाला जो ईयर है वो है ईयर 5, अब इसका जो है 2000 है, तो ये इससे मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये 2000 लेस देन ये वाला वैल्यू लेस देन ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला चीज़ भी अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को भी कंसीडर लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उस केस में मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट रिप्लेस द मशीन एट दैट सिचुएशन। अगर हम लोगों को कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी हम लोग मशीन को रिप्लेस करेंगे, ओके। सो ऑलराइट गाइज, ये था हमारा आज का सॉल्यूशन जिसमें हमने सैल्वेज वैल्यू को देख करके कंसीडर किया, डिस्काउंट रेट निकाला, सारे ईयर के लिए हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाले, हमने अपना जो है टेबल बनाया
और इस टेबल को जो है हम लोग भूले नहीं कि कौन से कॉलम के बाद कौन सा कॉलम बनाना है। इसके लिए हम लोगों ने जो कि पहले भी डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज़ किया और जिस तरीके से यहाँ पे है RN, उसके बाद उसको VN से मल्टीप्लाई करना है, उसी को जो है हम लोग कॉलम बनाते गए। RN था हमारा रनिंग कॉस्ट, VN है डिस्काउंट फैक्टर, सो RN इंटू VN हो जाएगा रनिंग डिस्काउंट फैक्टर, और ये सिग्मा लगाया है तो ये होगा क्यूमुलेटिव रनिंग डिस्काउंट फैक्टर। SN जो है हमारा सैल्वेज वैल्यू है, V टू दी पावर N को भी हम लोग डिस्काउंट फैक्टर बोल सकते हैं एक तरीके से। SN इंटू VN जो है बेसिकली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद ये है V टू दी पावर N माइनस 1 यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। फिर उसके बाद हमने न्यूमरेटर निकाला और इन दोनों को जो है डिवाइड करके अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल दिया जैसे हमारा फॉर्मूला में गिवन है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसा सिचुएशन देखा जहाँ पे हमारा फर्स्ट केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम ही है लेकिन पॉइंट का डिफरेंस है, तो पहले हमने मिनिमम को चूज़ किया। अब इसको चूज़ करने पे क्या हो रहा था कि ये जो है वैल्यू हमारा लेस हो रहा था और यहाँ पे ये वाला वैल्यू ग्रेटर हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस टाइम पे मशीन को रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट मिनिमम को चूज़ करेंगे। इसके बाद का मिनिमम जो है ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3000 जो है ग्रेटर देन है इस वाले वैल्यू से। और अगर आप लोग चाहें तो ये कंडीशन को भी ले सकते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है लेस होना चाहिए इससे और ये वाला वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को लिख दिया। अगर आप लोगों को थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सेंटेंस को ठीक कर लेना, ठीक है। अपना सेंटेंस भी लिख सकते हो। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।